लेकिन मैं संजय जी ये समझना चाहती हूँ आपसे कि क्या इस तरह की पेचीदगियां आम आदमी को समझ में आती हैं क्या? आम आदमी चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्थान के तौर पर देखना चाहता है। वो चाहता है कि जहां उसने वोट डाला वहां पर उसका वोट रजिस्टर हो जाए, लेकिन ये पूरी पेचीदगियां किस तरीके से इंपैक्ट करेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो वो है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट रहना हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमें ये शक भी पैदा होता है, संदेह भी पैदा होता है कि वहाँ किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लेगा, तो ये मानिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है कि ये डेमोक्रेसी की डेथ होगी, डेमोक्रेसी का अंत होगा। इसलिए आप इस विषय को समझिए कि ये विषय बहुत ज़रूरी है। जो आप कहते हैं कि हमारे क्या जो लोग वोट डालते हैं वोटर्स उनको मालूम है नहीं, आजकल के वोटर्स और जैसा नोटा के अंदर लिखा या दूसरा एक जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और अमासिंग वेल्थ को लेकर के जो उन्होंने बोला था कि आप अपने सारे बारे में सारी बातें बताएं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वोटर जो है वो सारी बातों को जानता है और सोच समझ के ही वोट देता है। और उसका सोच समझ के वोट देना जो नोटा के अंदर था, अगर आप उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो हमने इलेक्शन कमीशन में और जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो एक तरीके से कमिटेड हो चुकी है, तो उसको ये लगेगा कि उसको वोट देने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर क्यों नहीं वो जैसे नन ऑफ द अबव के लिए कहता है, वो ये भी बोल सकता है कि हम इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हैं ये तो एक तरीके का खेल है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो सारी चीज़ें एक तरीके से व्यवस्थित हो गई हैं। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है। जो कुरैशी जी बोल रहे थे मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप स्क्रीनिंग कमेटी को देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर उन्होंने 3 व्यक्तियों को रख दिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या आप उसमें किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को नहीं रख सकते जो तमाम चीज़ों को समझता है, जो बता सकता है कि ये व्यक्ति उनमें से ठीक है, जिसके पास कुछ जानकारी है? आपने एक तो सेक्रेटरी को रख दिया, दूसरा उससे बिलो रैंक को रख दिया, तो एक ब्यूरोक्रेसी है जो उसका सिलेक्शन करेगी। जिनका सिलेक्शन करेगी वो सेक्रेटरी लेवल के। कुरैशी जी कहते हैं सेक्रेटरी मीन्स सारी चीज़ें उनके बारे में ठीक ही होंगी, उनके बारे में कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तभी वो सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। ये अजम्पशन हम कैसे कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में? नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि वो जो सेक्रेटरी लेवल के लोग भी हैं उनके बारे में कोई इंडिपेंडेंट लोग हों जो बताएं। तो हम स्क्रीनिंग को देखें और स्क्रीनिंग के बाद में अगर आप सिलेक्शन पर आएंगे तो सिलेक्शन में आकर के तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर से नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन अभी के सेंस में क्या होगा, जो लार्जेस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पर आएगा और कुछ बातें बोलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये यूनानिमस फैसला भी नहीं होगा, ये होगा मेजॉरिटी से। तो 2 व्यक्ति इसके बारे में डिसाइड करेंगे और वो जो जिसको चाहेंगे उसको इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, जिसको चाहेंगे इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन बताएंगे। और फिर क्या, फिर आगे का आप देखिए, ये पूरा जो लेवल था जो इलेक्शन कमीशन का, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस पर रखने के लिए बोला था कि उसको सुप्रीम कोर्ट जज का लेवल का दर्जा दिया जाएगा। उसको आपने कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल का दर्जा दे दिया। और अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, जो पेंशन मिलना है या दूसरी हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई एक दूसरे व्यक्ति जो रिटायर होता है उस व्यक्ति की तरह उन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन बना दी हैं। तो अगर आप उस व्यक्ति को उस लेवल से, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ बैठा होगा कम से कम उसके दिमाग में ये होगा कि मेरी जो हैसियत है, मेरी जो पोजीशन है वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है और मुझे निष्पक्ष रहना ज़रूरी है। और जो किसी अभी हमारे एक जज साहब ने कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज का रहना क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से लेकर के आखिर तक सारी चीज़ों का जिक्र किया और फिर उन्होंने बताया कि ये पोजीशन ऐसी है जिसके अंदर हमें जो जुडिशरी के जो हाईएस्ट पद के ऊपर जो अभी आसीन है उस व्यक्ति को, सीजेआई को, उसको उसका एक पार्ट होना चाहिए। जब उन्होंने एक सजेशन दिया किसी भी जजमेंट के, जो अभी दूसरे हमारे जज साहब तो उन्होंने ठीक बोला अंसारी जी ने, कि आप उसके बेसिस को, अगर बेसिस क्या है, बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसके बेसिस को चेंज करें तो बताएं कुछ। आप उसके बेसिस को तो बोलते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में गलती क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को ओवररूल करके आप इस तरह का बिल ले आते हैं। ये जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको लगता है कि ये ओवररूल्ड है सुकेश? जजमेंट की बात को ना सुने, हाँ। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है सुकेश, क्योंकि ये गलत है, मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए गलत है। हालांकि बड़ी मुख्तलिफ राय है सुकेश।